पुणे के के नगर प्रखंड के बीडीओ सत्येंद्र सिंह ने छात्र राजा बाबू से पिटाई एवं थूक साफ कराने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए बीडीओ साहब ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आगे बढ़ाकर बेवजह उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो बातें कही जा रही हैं उनका इरादा वैसा कहीं से नहीं था और सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। बीडीओ साहब ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से छात्र को थूकते हुए देखा था, जिसके बाद उन्होंने स्वच्छता के प्रति सजग रहने का संदेश देने के लिए छात्र से केवल सफाई करवाया। न तो छात्र की कोई पिटाई की गई और न ही उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल ही किया। किसी पब्लिक ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसकी उन्हें बाद में जानकारी मिली। वीडियो साहब ने कहा कि अगर छात्र की पिटाई हुई है तो कार्यालय में उनके रूम के साथ साथ हर एक एंगल पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसे खंगाल कर देखा जा सकता है कि मामले की सच्चाई क्या है। वीडियो साहब ने कहा कि वे केवल सरकारी काम ही यहाँ नहीं कर रहे बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों के सहयोग से मंदिर का सौंदर्यीकरण, कुआं की सफाई भी करा चुके हैं। कार्यालय परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए हर सार्थक प्रयास किया गया है, जिसके कारण कार्यालय और कार्यालय परिसर का कायाकल्प हुआ है और इस कार्य में के नगर की जनता का भी भरपूर सहयोग मिला है। किंतु कुछ लोगों ने छात्र को मिसगाइड किया है, लेकिन इसके बावजूद उस छात्र के प्रति उनकी सहानुभूति है। वीडियो साहब ने कहा कि कोरोना काल में साफ सफाई और सोशल डिस्टेंस बहुत ही जरूरी है। ऐसे में उन्होंने छात्र को थूक फेंकने से रोका तो छात्र राजा बाबू ने उसे कह दिया कि फेंकेंगे तो आप क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने सिर्फ छात्र से साफ कराकर छात्र को माफ कर दिया। न तो छात्र से फाइन वसूला गया और न ही उसकी पिटाई की गई। फिर भी उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। और इस बात को यहाँ के लोगों को समझने की जरूरत है कि प्रखंड कार्यालय सभी का है, तो साफ सफाई की जिम्मेदारी भी सभी की होनी चाहिए। इससे न केवल प्रखंड कार्यालय साफ रहेगा बल्कि समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। मामला ये है कि मैं कार्यालय के बाहर से आ रहा था, वो लड़का कार्यालय के अंदर से बाहर निकला और मेरे सामने वो मेरे चेंबर के बाहर थूक दिया। हमने कहा इसकी क्यों थूक दिया, तो बोला मैं थूकूंगा, आप क्या करेंगे। हमने कहा, उसको पता नहीं था कि मैं ही प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ पर। फिर हमने उसको थोड़ा सा, मैं तेज़ी से उसके साथ पेश आया, उसी आवाज़ में बात किया। हमने कहा कि तुम इसकी सफाई करो नहीं तो पिटाई करूंगा। सामने गार्ड बैठा हुआ था और गार्ड के हाथ से हमने डंडा ले लिया और हमने कहा कि इसकी सफाई करो। तो मैं थोड़ा सा टाइट हुआ तो वो बच्चे ने सफाई करने लगा। मेरा इंटेंशन ये था कि ये पब्लिक प्लेस है, कोरोना काल का, अभी कोरोना का केस बढ़ते जा रहा है। उस दौरान पूर्णिया वैसे भी एक धूम्रपान फ्री जिला घोषित किया गया, जिसके तहत सार्वजनिक प्लेस पे थूकना, पान, गुटखा, खैनी, कुछ भी खाना, थूकना मना है। तो प्रखंड कार्यालय एक सार्वजनिक प्लेस है, यहाँ पे थूकना एक अपने आप में आपराधिक मामला है, इसलिए हमने उसको मना किया और टाइट होकर उसे सफाई करवाया। रही बात उस बच्चे के द्वारा एलिगेशन लगाया कि मारपीट किया गया और चेंबर में लाके वीडियो साहब ने बहुत पिटाई की, 7-8 डंडे मार दिया। तो आप देख सकते हैं मेरे पूरे कैंपस में, इवन कि मेरे चेंबर में ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है और कोई भी बंधु, मीडिया बंधु या कोई भी आम पब्लिक आके उस फुटेज को देख सकते हैं। उसका लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार है। मैंने उसको नहीं मारा, नहीं उसकी पिटाई की है, लेकिन टाइट होके सफाई ज़रूर कराया। मैसेज, मेरा इंटेंशन ये था कि पब्लिक प्लेस पे कोई इस तरह मेरे चेंबर के बाहर या मेरे कैंपस में कहीं भी इस तरह ओपनली कोई थूक न फैलाए या गंदगी न फैलाए। आप चाहते हैं पब्लिक प्लेस को भी लोग उतना ही सुंदर रखें जितना अपने घर को? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा कर्मस्थली है, प्रखंड कार्यालय, मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मेरे लिए यह कर्मस्थली है, किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद से कम नहीं है। जिसकी जितनी सफाई और जितनी शिद्दत से मैं काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो लोग उसमें सहयोग दें, न कि उसका मिसयूज़ करें। यहाँ पे मैं आया तो शिवरात्रि के पूर्व में पूजा कमेटी का एक गठन हुआ था और उनके सदस्यों के द्वारा यह आग्रह किया गया कि सर प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पे शिवरात्रि की पूजा करते हैं, इस बार भी कुछ किया जाए। मैंने कहा कि अच्छी बात है। तो सभी लोगों से सहयोग लेते हुए, सबके सहयोग से हम लोगों ने कुछ पैसा कलेक्शन किया और उस कलेक्शन की राशि से हम लोगों ने मंदिर के अंदर ग्रेनाइट लगवाया, टाइल्स लगवाया और फिर अभी मार्बल का काम चल रहा है।
क्योंकि उस समय की कमी थी, इसलिए मार्बल नहीं लग पाया था। वो काम अभी हो रहा है। तो ये आस्था का चीज़ है और यह मंदिर प्रखंड परिसर में अवस्थित है। इसमें डेली 100, 200, 300 लोग बैठते हैं अपने काम के लिए, दूर दराज से लोग आते हैं। तो वह सार्वजनिक प्लेस ऐसा है कि वहाँ का जीर्णोद्धार होने से बहुत ही लोगों को फ़ायदा है। इसलिए मैं पर्सनली उसमें इन्वॉल्व होकर लोगों से सहयोग लेकर सरकारी काम के साथ साथ आप सामाजिक काम में भी ध्यान दें। जी जी बिल्कुल। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि शिवरात्रि का पूजा बहुत धूमधाम से कराया गया था। यहाँ पे जागरण भी किया गया, पूजा कार्यक्रम भी किया था, भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें 5 से 600 लगभग लोगों का खाना का व्यवस्था था। सब लोग खाए पिए और पूजा पाठ अच्छे से किए। तो यह मैं अपने सरकारी दायित्वों के अलावा एक सामाजिक कार्य में भी अपने को इन्वॉल्व करके रखता हूँ। उस समय मैं कार्यपालक सहायकों के साथ एक मीटिंग कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखना, सार्वजनिक प्लेस पे इस तरह का नहीं थूकना। फिर वो मामला 2 दिन के बाद ये तूल पकड़ लिया और उसी क्रम में मैं पटना जा रहा था हाई कोर्ट के मामले में। तब मुझे रास्ते से बहुत सारे मीडिया बंधु का फ़ोन आया कि सर इस तरह का वायरल हो रहा है। तो ये 2 दिन के बाद इस तरह की बातें सामने आई। तो इसका राजनीतिकरण किया गया है और कुछ लोग लग के इसको मैटर को हाईलाइट करने की कोशिश किए हैं, जिससे कि मेरा व्यक्तित्व धूमिल हो सके। सर वो लड़का ने कहा कि उसको बिची आ रही थी, वो लाइन में कतार में दूसरी जगह खड़ा था। क्या अब मेरे कार्यालय में आप देख सकेंगे आरटीपीएस काउंटर कार्यालय के पीछे से आने जाने का रास्ता है, जबकि वो लड़का मेरे कार्यालय के अंदर से होके आया। तो जी मिचला रहा था। तो सार्वजनिक मेरे कार्यालय में और भी इधर उधर जगह है, मेरे चैम्बर के सामने ही थूकना ज़रूरी नहीं था। और इतना उसको देख के उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका जी मिचला रहा है या तबीयत ख़राब है। देखिए वो तो एक मेडिकल का या जांच का विषय है कि उसकी तबीयत ख़राब थी या क्या था, लेकिन सामने मेरे थूकते हुए वो नज़र आया। मैंने उसे सफाई करवाया। सर एक बात उन्होंने ये भी कही कि आपने उसका वीडियो बनवा करके सोशल मीडिया पे वायरल खुद आपने करवाया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए उसको मेरा इंटेंशन था कि लोग इससे भी डरें और इस तरह के आगे कोई इस तरह की घटना को अंजाम ना दे, सार्वजनिक प्लेस में थूके नहीं। अब वो कौन वीडियो बनाया, कौन वायरल किया, चूँकि पब्लिक प्लेस है, मैं डांट रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक थे, तो उन्हीं में से किसी ने बनाया। मेरा एक स्टाफ था, उनको हमने कहा लेकिन आप मेरा फ़ोन चेक कर सकते हैं, मेरे फ़ोन में नहीं कोई इस तरह का वीडियो है ना कोई इस तरह का फुटेज है। तो वो हमने नहीं किया है ना।